हेलो सपोलो। कल अर्जुना का रिवीजन मैं नहीं करा पाई थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल और आज की क्लास दोनों का साथ में रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। तो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी और कॉकरोच का आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। दोनों को फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था कि कॉकरोच जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है और किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और जिस जीनस और स्पीशीज़ के बारे में हमें पढ़ना है दैट इज़ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है ना। और यूजुअली तो ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की बात करते हैं तो ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और ये जो होते हैं 3453 mm, 34 से 53 mm लॉन्ग होते हैं। अदर एरियाज़ में ग्रीन, रेड एंड येलो कलर के भी कॉकरोचेस मिलते हैं इन ट्रॉपिकल रीजन्स। जब हम कॉकरोच की बॉडी को देखते हैं तो इसकी बॉडी एक्सटर्नली कवर्ड होती है विद द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। हर एक मेटामियर के ऊपर जो काइटिन का कवर होता है उसे बोलते हैं स्क्लेराइट। डॉर्सल स्क्लेराइट को बोलते हैं टर्गम, वेंट्रल को बोलते हैं स्टर्नम, साइड से उसको बोलते हैं प्लूरा। हर एक स्क्लेराइट आपस में कैसे कनेक्टेड होती है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। आप ना डायग्राम और अपने नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो इसके लिए, अगर आपको रिक्वायर्ड है ना। फिर आपने बोला कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिविजिबल है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। निम्फ में टोटल जो होते हैं 20 सेगमेंट्स होते हैं। हेड में 6, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 11। एडल्ट में टोटल 20 होते हैं, हेड में 1, थोरैक्स में 3, एब्डोमेन में 10। फिर हमने हेड से शुरुआत की थी। हेड ट्राइंगुलर, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, परपेंडिकुलर टू द बॉडी होता है, कंपाउंडाइज होते हैं, एंटीना होता है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। हेड नेक से कनेक्टेड होता है। नेक एक्चुअल में प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन है। हेड इज मोबाइल इन ऑल डायरेक्शंस। एंड ये जो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, इसमें अपर लिप को बोलते हैं लेब्रम, लोअर लिप को बोलते हैं लेबियम, टंग को बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स। इसमें होता है पियर्ड मैक्सिले और पियर्ड मैंडिबल्स। मैंडिबल्स में इंसिजन ग्राइंडिंग रीजन्स भी होते हैं। थोरैक्स में प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। हर एक थोरैक्स से लेग्स निकलते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स, प्रोथोरैसिक लेग्स, मेसोथोरैसिक लेग्स, मेटाथोरैसिक लेग्स। विंग्स 2 ही पेयर होती हैं, प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स नहीं निकलती हैं। मेसोथोरैसिक विंग्स जिन्हें हम टेगमीना या एलिट्रा भी बोलते हैं। मेटाथोरैसिक विंग्स जिसे हम हाइंड विंग्स कहते हैं। मेसोथोरैसिक विंग्स 4 विंग्स है, डार्क ओपेक लेदरी, प्रोटेक्ट करती है हाइंड विंग को, रेस्ट पे, उड़ने में काम नहीं आती है। हाइंड विंग्स मेम्ब्रेनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एंड ये फ्लाइट में काम आती है। इसके अलावा प्रोथोरैक्स के ऊपर एक लार्ज प्लेट होता है काइटिन का, जिसे बोला जाता है प्रोनोटम। एब्डोमेन आज हमने पढ़ा कि मेल और फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट्स होते हैं, और मेल अगर होगा उसमें 9th स्टर्नम में एनल स्टाइल्स होती है, 10th टर्गम में एनल सरकाई होती है। एनल सरकाई 10th टर्गम में फीमेल में भी होती है, लेकिन एनल सरकाई जो 9th स्टर्नम में है वो केवल और केवल बेटा एक मेल में ही होगा। मेल में भी ब्रूड पाउच होता है, फीमेल में भी मेल में भी जेनाइटल पाउच होता है, फीमेल में भी जेनाइटल पाउच होते हैं, लेकिन उसको बनाने वाले सेगमेंट्स अलग होते हैं। मेल का जेनाइटल पाउच 9th 10th टर्गम अलॉन्ग विद 9th स्टर्नम। फीमेल का 7th 8th 9th स्टर्नम से मिलकर बनता है। 7th स्टर्नम बोट शेप है। इनमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग दिखती है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में डिवाइडेड होता है। फोरगट में इट स्टार्ट्स विद माउथ, माउथ के बाद आता है फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है क्रॉप, क्रॉप लार्ज होता है, सैक लाइक होता है, फूड को स्टोर करने के काम में आता है। फिर आता है गिजर्ड, गिजर्ड ग्राइंडिंग में काम आता है। अंदर 6 काइटिनस टीथ है। पूरा फोरगट अंदर से क्यूटिकल से लाइंड होता है। गिजर्ड के बाहर सर्कुलर मसल्स भी होती है। फिर आता है मिडगट। मिडगट की जो ट्यूब होती है वो हाइंडगट के ट्यूब के कंपैरिजन में, मतलब हाइंडगट कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्रॉड होता है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे 6 से 8 हेपेटिक सी के या गैस्ट्रिक सी के नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। कहाँ? मिडगट के अंदर। तभी मिडगट के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। मिडगट को मीजेंटेरॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाइंडगट में 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। रेक्टम फाइनली ओपन्स आउटसाइड वाया एनस। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, 100 से 150 येलोइश मैल्फिगन टिब्यूल्स, जो एक्सक्रेटरी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसे ट्रेकियल सिस्टम बोलते हैं। बॉडी के लेटरल साइड्स पे
कुछ होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जिनके थ्रू बॉडी में एयर अंदर आता है। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं, हर एक स्पाइरिकल्स स्फिंक्टर से गार्डेड होते हैं। स्पाइरिकल्स आगे जाके एक ट्रेकिया को लीड करते हैं, ट्रेकिया फाइनली ब्रेक करके ट्रेकियोल्स में कन्वर्ट होते हैं। ट्रेकियोल्स डायरेक्टली टिश्यू के कॉन्टैक्ट में है। बेसिकली स्पाइरिकल से आगे ट्रेकिया आया, ट्रेकिया से आया ट्रेकियोल्स, ट्रेकियोल्स टिश्यू के कॉन्टैक्ट में है और डायरेक्ट बेटा ट्रेकियोल से ही डिफ्यूजन होता है और सिंपल डिफ्यूजन से ही बेटा उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। ब्लड का कोई रोल नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।